और इस एक कमरे के ससुराल में अपना गुजारा नहीं कर सकती। तुम कुछ कर सकती हो तो करो या मैं कुछ करूं। बहू बहुत तेज ठंड है बाहर, देख कितनी तेज हवाएं चल रही हैं। चल अंदर आ जा, ऐसे नहीं करते। ओह कितनी ठंड है बाहर देवरानी जी, अंदर आ जाइए, अंदर बैठकर बात करते हैं। हाँ बहू अंदर आ जा, मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। ऐसे परेशान मत हो, आजा अंदर आजा, बाहर बहुत ठंड है, बीमार पड़ जाएगी। मैं अब इस एक कमरे के ससुराल में गुजारा नहीं कर सकती जहाँ हर चीज की दिक्कत हो। सब लोग गरिमा को सुझा बुझाकर घर में लेकर आते हैं। तब गरिमा सबसे कहती है, देखिए माँ जी, अब हम लोगों का परिवार बढ़ गया है, कल को मेरे बच्चे होंगे तो परिवार और ज्यादा बढ़ेगा। अब इस ठंड में इस एक कमरे के घर में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। हम लोगों को मिलकर कोई काम करना चाहिए। हाँ भाभी आप सही कह रही हो, हम लोगों को अब कुछ काम करना चाहिए। क्यों ना हम लोग गद्दे और रजाई बनाना शुरू करें, इससे हमारे घर में भी और रजाइयाँ बन जाएंगी और हम इसे बाजार में बेच पाएंगे। शरद के मौसम में हमारी ये रजाइयाँ बहुत बिकेंगी। गरिमा का जेठ गोविंद और पति राहुल मिलकर मार्केट से बहुत सारा रुई लेकर आते हैं। अब पूरा परिवार मिलकर रुई की रजाई बनाना शुरू करता है। फिर कुछ गद्दे बनाए जाते हैं। सब घर में सबके लिए अपनी अपनी अलग अलग रजाइयां थी और सोने के लिए गद्दे भी। और धीरे धीरे वो उन रुई से बनी हुई रजाई को बाजार में बेचने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी कमाई भी मोटी होनी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर गरिमा कहती है, देखिए माँ जी, इस रुई की रजाई की मार्केट में बेचकर हमारे पास अब अच्छे पैसे आ जाते हैं। क्यों ना अब हम अपने लिए 1-2 कमरे बनवा लेते हैं, जिससे हमें परेशानी कम होगी। हाँ बहू तुम सही कह रही हो, अब हम लोगों को भी 2 कमरे बनवा ही लेने चाहिए। दोनों बहुओं का 1-1 कमरा हो जाएगा और हम तो यहाँ एडजस्ट कर ही लेंगे। रुई की रजाई बेचते बेचते उनकी अच्छी कमाई हो जाती है और सुमित्रा के कहने पर सुमित्रा के दोनों बेटे 2 कमरे और बनवा लेते हैं, जिसमें उसकी दोनों बहुएं और बेटे रहते हैं। और जो 1 कमरा था उसमें सास ससुर और नंद आराम से रह लेते हैं। गरिमा को अब प्राइवेसी मिलने लगती है, जिससे वो खुश रहने लगती है।